हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। से प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, हमने पढ़ा था कि जब हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है तो क्वेश्चन टैग के नेगेटिव होता है उसके कुछ सेंटेंसेस। एंड नेक्स्ट केस देखा था कि जब स्टेटमेंट क्या थी, नेगेटिव थी, और क्वेश्चन टैग कैसे थे, पॉजिटिव थे। इसके कुछ सेंटेंसेस देखे थे हमने। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव स्टेटमेंट्स विद पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स। ऐसा केस कौन सा होता है बताया था मैंने, एक एक्सेप्शनल केस है कि जब हमारे इमोशंस को हम एक्सप्रेस करते हैं। अब इसको डिटेल में लिखवा देते हैं। सेंटेंसेस ऑफ पॉजिटिव statements with positive क्वेश्चन टैग्स। ठीक है, दोनों चीज़ें क्या है, पॉजिटिव है। ऐसा मैंने आपको एक एक्सेप्शनल केस बताया था, अगर आपको याद होगा एक बार लिखवा देती हूँ। ये कब होता है, लिखिए यहाँ पे। व्हेन अ स्टेटमेंट एक्सप्रेसेस इमोशंस, कैसे, एंगर, किसी को गुस्सा आ रहा हो वो एक्सप्रेस कर रहा हो, या फिर सरप्राइज से इमोशन हो, या फिर बोल सकते हैं जॉय, और किसी में इंटरेस्ट का इमोशन होता है। तो ये जितने भी टाइप्स ऑफ इमोशन है ये एक्सप्रेस होते हैं किसी स्टेटमेंट में। तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा, यहाँ पे लिखते हैं द क्वेश्चन टैग used has to be positive even though statement is positive। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जब स्टेटमेंट एक्सप्रेस कर रहे होता है इमोशन को, एंगर, सरप्राइज, जॉय या इंटरेस्ट, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और स्टेटमेंट भी क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी। तो ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव रहेंगे, इक्वल रहेगा। ठीक है, इट मीन्स इसमें हम नेगेटिव की बात नहीं करेंगे। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे यू थिंक दिस इज अ जोक। फिर क्या लिखेंगे, डू यू। तुम्हें लगता है कि एक मजाक है, फिर क्या कहता है, डू यू। फिर क्या कर रहा है, कंफर्म कर रहा है ना। तुम्हें ऐसा लगता है, मतलब कंफर्म किया गया है। तो स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग कैसा है, पॉजिटिव। दोनों चीज़ें जब पॉजिटिव होती हैं इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इमोशन को एक्सप्रेस किया जा रहा है। सेकंड देखते हैं, सो they are moving to Italy
फिर क्या कह रहा है, आर दे। इसमें भी आप देखेंगे दोनों चीज़ें क्या है, पॉजिटिव ही रहेंगी। इसके सभी सेंटेंसेस में दोनों चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। तो ये क्या कह रहा है, सो दे आर मूविंग टू इटली, तो वे इटली जा रहे हैं, है ना। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज गोइंग अहेड with her decision is she। इसमें क्या कह रहा है, ये वह अपने फैसले पर आगे बढ़ रही है। शी इज गोइंग अहेड with her decision। और फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन टैग में, इज शी प्रोनाउन यही यूज हुआ है। तो इसमें दोनों चीज़ें क्या है, पॉजिटिव हैं, क्योंकि इसमें इमोशन एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपको सेंटेंसेस से आइडिया हो जाए किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे यू आर जस्ट गोइंग टू सिट देयर। फिर क्या कहता है, आर यू। अगर इस सेंटेंस का मतलब समझेंगे तो ये कह रहा है तुम बस वहीं बैठे रहोगे। यू आर जस्ट गोइंग टू सिट देयर, तुम बस वहीं बैठे रहोगे। फिर कह रहे हैं आर यू, है ना, उसको कंफर्म कर रहा है जो लिसनर है जिससे ये बात कही गई है, ताकि वो एनकरेज हो इसका आंसर देने के लिए। ठीक है, ऐसे एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सो दिस इज द वे it is going to be from now on। फिर क्या कह रहा है, क्वेश्चन टैग लगा के, इज इट। अगर इसका मतलब समझेंगे तो ये सेंटेंस कह रहा है, मैं आपको बता देती हूँ। सो दिस इज द वे इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम नाउ ऑन। तो अब से ये सही होगा, है ना। तो ये हमने कुछ सेंटेंसेस देखे, यहाँ पर देख लेते हैं जिसमें इमोशन शो हो रहे होते हैं सेंटेंसेस में। उसमें स्टेटमेंट भी पॉजिटिव रहती है और जो क्वेश्चन टैग होगा वो भी पॉजिटिव रहता है। ये सिर्फ एक ऐसा ही केस है जिसमें दोनों चीज़ें पॉजिटिव रहती हैं। अगर एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है कि अगर यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट और यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन टैग्स। छोटा सा टेबल बना लेते हैं। मुझे तो लगता है आपको अभी तक ये सब चीज़ें याद भी हो गई होंगी। ठीक है, तो अगर हमारी स्टेटमेंट कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। इस सर्कल में आया, स्टेटमेंट कैसी होगी, पॉजिटिव। तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा, नेगेटिव। और सेकंड केस क्या कहता है, ये है फर्स्ट केस। सेकंड केस कहता है कि अगर स्टेटमेंट होती है नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पता है ये इनवर्स रिलेशन होता है, तो कैसा होगा, पॉजिटिव। और थर्ड केस ये क्या है, यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्सेप्शनल केस है ये, कि जब हमारी स्टेटमेंट भी पॉजिटिव होगी और क्वेश्चन टैग भी पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि एक्सप्रेस कर रहा है ये इमोशन। तो आई होप आपको आज के वीडियो में जितना भी पढ़ाया है समझ आया होगा। बहुत ज़्यादा इजी है ये, इसमें कोई इतना हार्ड टॉपिक है नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके कुछ एक्सरसाइज जिससे आपको समझ आ जाएगा। अगर आपके सामने एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
प्रैक्टिस एक्सरसाइज के साथ। जब तक रहिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।